टॉपिक क्लास 12 का जो है वो करेंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन एक्चुअली आ भी चुका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो आपका जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ और कैसे शांति स्थापित हुई उसके संबंध में आपका जो है सवाल आ चुका है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो और समझोगे तो जो भी क्वेश्चन लिखे हो वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात है कि कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया, पॉइंट आपके दिमाग में आ गया तो फिर आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि 1947 में जो है कि भारत और पाकिस्तान का जो है क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक्चुअली हुआ और उस समय पाकिस्तान का जो नजर था वो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में था, क्योंकि हम लोग देखे थे कि जम्मू कश्मीर ऐसा एक रियासत था, ठीक है, जहां पे के लोग जो थे वो पूर्ण रूपेण आपका पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे और पूर्ण रूपेण आपका हिंदुस्तान में नहीं मिलना चाहते। उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे और अधिकांशतः लोग ये थे जो जम्मू कश्मीर के जो भारत में मिलना चाहते, और कुछ ऐसे लोग थे जम्मू कश्मीर को, ठीक है, ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना तो हिंदुस्तान में। तो वैसी स्थिति में आपका जो है कि पाकिस्तान जो था वो चाहता था कि कहीं ना कहीं जो है कि जम्मू कश्मीर हमारे अधीन आपका रहे। तो 1947 में एक छोटा सा आपका जो है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के एक युद्ध छिड़ा था जिसे छाया युद्ध के नाम से आपका जाना जाता है। और यह मसला जो है वो चला गया यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये मसला आपका जो है वो चला गया। तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो मसला है इसको सॉल्व करने में आपका आगे आया, ठीक है, यूएसए, अमेरिका और चाइना। हालांकि अमेरिका और चाइना का जो है कि झुकाव ज्यादा जो था वो इंडिया के तरफ कम और पाकिस्तान के तरफ क्या था, ज्यादा आपका था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसला था वो था कश्मीर को लेकर के। पाकिस्तान को आपका जो है कि मानना था कि कश्मीर के अंदर में आपका जो है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, और ऐसे स्थिति में उसने जो है कि हमला आपका जो है वो किया था, ठीक है। तो कश्मीर के सवाल पर और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपका जो है कि तनाव की स्थिति जो है वो बढ़ गया था। लेकिन तो पर भी अगर जो देखे कि कोई देश जब आपका आपस में लड़ता है तो उसके बीच में आपका कई प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है वो क्षतिग्रस्त आपका हो जाती है, जैसे राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। लेकिन अगर इसको ठीक किया जाए तो ये सारी व्यवस्थाएं ऊपर उठ करके आती है और किसी भी देश को ऊपर उठने में ज्यादा सहयोग मिलता है, कोऑपरेट आपका मिलता है, ठीक है। तो दोनों देश आपका जो है कि बाद में आपसी सहयोग पर जो है वो फोकस किए। और मैंने बताया था कि 1947 में ऐसा सिचुएशन हुआ था कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं थे जो इंडिया में आना चाहते थे लेकिन पाकिस्तान में थे, या तो उसके धर्म परिवर्तन कर दिया गया या जबरन उसके साथ शादी कर लिया गया, या तो उसको जबरन आपका जो है कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर में रखा गया। तो वैसे महिलाएं जो अपहत थी, जो आपत्तिजनक स्थिति में गुजर रही थी, तो दोनों देशों ने आपका जो है कि क्या क्या कोऑपरेट किया कि जो महिलाएं हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं उसे जो है वो सुरक्षापूर्ण तरीके से छोड़ा जाएगा, और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आना चाहते हैं उसको सुरक्षापूर्ण तरीके से छोड़ा जाएगा। तो एक प्रयास जो है वो देश के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में ज्यादा सहयोग निभाता है। दूसरी बात आपका आ गया यहां पर सिंधु आपका जो है वो नदी को लेकर, ठीक है। सिंधु नदी की आपका जो है कि अगर बात करें, सिंधु जल की अगर जो बात करें तो ये सिंधु जल की जो है वो इंपॉर्टेंट आपका जो है कि रोल यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सिंधु जल की जो आपका बंटवारा है ये वर्ल्ड बैंक,
ठीक है, विश्व बैंक, WB मतलब आपका जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से सिंधु आपका जल का जो बंटवारा है नदी का, उसको जो है वो सामान्य करने पर फोकस जो है वो किया गया। ठीक है, अब देखिए आपका जो है 1960 में आपका ये सिंधु जल संधि जो बंटवारा हुआ था, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और पाकिस्तान के तरफ जनरल आयूब खान ने आपका हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछ सकता कि सिंधु जल संधि आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1960 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ से जनरल आयूब खान थे, और किसकी सहयोग से, तो आपका ठीक है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको कॉपरेट किया गया था। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं 1965 में आपका जो है कि अगर 1965 में देखें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई हुआ था 1965 में, तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वे थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनका एक आपका जो है प्यारा सा स्लोगन है, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति क्या हुआ था 1965 के समय, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के जो है वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि पाकिस्तान अप्रैल के समय में जो ये रणकच्छ है, गुजरात वाला इलाका है, तो वहां पर आपका हमला किया था, और फिर अगस्त और सितंबर के महीना में जम्मू और कश्मीर की तरफ हमला किया था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि इसका बदला लेने में कोई आपका जो है कसर छोड़ने वाले नहीं थे। टीट फॉर टाइट, जैसा को तैसा, एकदम आपका अगर जो तुम ईंट से मारोगे तो उसका जवाब आपका पत्थर रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो पाकिस्तानी सेना है वो आगे की तरफ बढ़ने का जो है वो कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और यहां तक कि आपका जो है कि पंजाब के ऊपर हमला हुआ था, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, भारतीय सेना को पूरा कंप्लीट ऑर्डर दे दिए कि इसका जो है वो बदला जबरदस्त होना चाहिए, और भारतीय सेना जो है वो पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते खदेड़ते पहुंचा दिया लाहौर। कहां तक पहुंचा दिया, लाहौर। ठीक है, बाद में पाकिस्तान चिल्लाने लगा। ठीक है, क्योंकि जब व्यक्ति जब हारता है, जब ताकत नहीं रहता तो माय बाप करने लगता है। तो ये चल गया किसके शरण में, यूएनओ, और यूएनओ के आपका हस्तक्षेप के बाद भारत ने एक तरफा युद्ध विराम आपका कर दिया। ठीक है, नहीं तो भारत का सीमा आज कहां लगता, लाहौर में एक्चुअली जो है वो लगता। ठीक है, तो अब बात होता है कि भाई शांति वार्तालाप होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान का यही है, पहले कुटाएगा और फिर कुटाने के बाद फिर कहेगा कि समझौता कर लीजिए, फिर कुछ दिन के बाद आपका जो है तो वही काम करेगा। तो अब देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे और जनरल आयूब खान, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जनरल आयूब खान। ठीक है, 1966 में एक समझौता हुआ ताशकंद, और इसी को कहा जाता है ताशकंद समझौता। क्या कहा जाता है, ठीक है, पिछले आपका बुक के पिछले क्लासेज में हमने बताया था कि यही ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया, ठीक है, निधन, और उसके बारे में डिटेल पता भी नहीं चला कि इसमें किसका आपका जो है कि क्या है आपका हाथ था। ठीक है, मामला बहुत हो सकता है कि कोई प्रधानमंत्री के बनने के होड़ में भी क्या है मार सकता है। ठीक है, और एक्चुअली क्या है कि बाहरी भी आपका जो है इंटरप्रेट, ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति रात में सोया और उसके बाद, और वो भी प्रधानमंत्री। ठीक है, कोई किसी लोग को मानना है कि भाई पॉइजन डाल दिया गया था खाना में। ठीक है, कोई आपका रिपोर्ट आया कि नहीं इनका जो है कि हार्ट अटैक किया और उसके वजह से इनका देहांत हो गया। तो कई ऐसे मसले हैं जो ये आपका दिलचस्पी आपका है। ठीक है, और राजनीति बहुत बड़ी चीज होता है, बाप तक के नहीं छोड़ा जाता है राजनीति के अंदर में।
तो उस समय यूएसएसआर के मीडिएटर से, ठीक है, मतलब इसकी मध्यस्थता से ताशकंद जो है वो समझौता हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान से आपका जनरल आयुब खान ने हस्ताक्षर आपका किया था। ठीक है, तो देखिए 1965 में जो जंग हुआ था, भारत ने बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया था। किसको? पाकिस्तान। किसको पहुंचाया था? पाकिस्तान को जबरदस्त आपका जो है सैन्य क्षति पहुंचाया था। लेकिन आपको पता है कि उस समय भारत का जो है इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब था, और जब आप युद्ध लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, तो क्या आपका नुकसान नहीं होगा? तो उस समय आपका भारत का भी जो है आर्थिक प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ा था, इकोनॉमिकल कंडीशन पर बहुत जबरदस्त आपका असर जो है वो पड़ा था। ठीक है, तो ये था 1965 का युद्ध, और 1965 के युद्ध के बाद किस प्रकार से आपका जो है शांति वार्तालाप किया गया था और किसके सहयोग से किया गया था। अब आते हैं फिर बौराई का। ठीक है, 1971 में। तो देखिए हुआ क्या था, इसको समझने वाली बात है, और जो पहला बुक मैंने पढ़ाया उसमें भी डिटेल से हमने बताया था कि 1970 में आपका जो है कि क्या हुआ था कि पाकिस्तान में चुनाव करवाए गए, और उस समय आपका जो पाकिस्तान था वो बटा हुआ था 2 खेमों। ठीक है, तो एक का नाम था आपका जो है पश्चिमी पाकिस्तान, और जो पूरब के साइड में था जिसका कहा गया आपका पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शन का माहौल आपका बना हुआ था। तो हुआ क्या कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो आपका विजयी रहा। ये वाला क्षेत्र में कौन विजयी रहा? ठीक है, और ईस्ट पाकिस्तान में शेख आपका जो है मुजबी रहमान को पूर्ण बहुमत आपका मिला। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेख मुजबी रहमान किस पार्टी से बिलोंग करता था? अवामी लीग। कौन सा पार्टी से? ठीक है, अवामी लीग से आपका जो है बिलोंग करता था। लेकिन उस समय जो दबदबा चलता था वो पश्चिमी पाकिस्तान का चलता था। किस पर? पूर्वी पाकिस्तान पर। पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभाव चढ़ता था किस पर? तो वैसे स्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार है वो इस इलेक्शन को सब अधिकांशतः सीट पर यहां पे विजयी रहा, पूर्ण बहुमत रहा। तो ऐसे स्थिति में इसको कहा कि भाई री इलेक्शन होगा। ठीक है, और री इलेक्शन होगा तो यहाँ के जनता गुस्सा गया कि हम लोग समर्थन कर रहे हैं किसका? शेख मुजीबुर रहमान, और किसी के नेता को आपका जो है कि क्या किया जाए, जिसको पूर्ण समर्थन से जनता ने जिताया है तो उसको किया जाएगा तो तुरंत विद्रोह की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में जो बंगाली जो जनता था वो विद्रोह पर उतारू हो गए। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो लोग थे ये उर्दू ज्यादा बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो लोग क्या थे? बंगाली आपका जो है वो ज्यादा बोलते थे। तो यहाँ का जो है वो कल्चर की परिवर्तन करने की बात भी की गई, यानी सांस्कृतिक प्रभाव भी डाला जा रहा था। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि लोग सांस्कृतिक चीज को बदलाव बड़ा चेंज करना, परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो पूर्वी पाकिस्तान के जनता को लगने लगा कि ये हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, राजनैतिक दबाव और आपका सांस्कृतिक दबाव। तो वैसी स्थिति में यहाँ का जनता जो है उग्र आपका हो गए। ठीक है, और ये इन लोगों ने एक आपका जो है कि मोर्चा खोल दिया, यानी मुक्ति संग्राम की बात कही कि भैया हम ना रहो तोरा साथ, यानी कि हम जो है वो ना रहेंगे किसके साथ? पाकिस्तान के साथ हम ना रहना चाहेंगे। ठीक है, हम एक अलग नेशन चाहते हैं, एक हम अलग आपका राष्ट्र जो है वो चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपका जो है कि जो अवामी लीग है एक परिसंघ की बात भी कर रहा था, और वो परिसंघ जो था वो बंगाली से जुड़ा हुआ था।
ठीक है, बंगाली कल्चर से आपका जुड़ा हुआ था कि हमारा एक परिसंघ रहेगा, हम लोग अगर जो कभी हो सके कि ये दबाव डाले और हम लोग एक यूनिट में नहीं रहे, एक एकता के मंच पर नहीं रहे, तो ये कभी भी हमको क्या कर सकता, दबा सकता। इसीलिए हमें एक अलग आपका परिसंघ आपका जो है वो चाहिए। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान में संघर्ष छिड़ गया, ठीक है, और संघर्ष ऐसी छिड़ गया कि ये जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था वो कहा कि भैया हम एक अलग नेशन चाहते हैं और उस नेशन का नाम होगा बांग्लादेश। ठीक है, यही बांग्लादेश आपका जो है कि 1905 में बताए थे लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल को कितने भागों में बांट दिया गया था, 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो एक आपका जो है कि जो जिसको हम लोग कहते हैं आपका जो है वेस्ट बंगाल और एक को कहते हैं ईस्ट बंगाल। तो यही आपका जो ईस्ट वाला जो अधिकांशता लोग यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के थे। ठीक है, और यही आपका जो है कि यहाँ पे बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आएगा। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जनता जो है वो बहुत ज्यादा जो थे आक्रोश में थे, और ऐसे स्थिति में क्या 80 लाख जो शरणार्थी थे ये एक्चुअली कहां पे आ गए, भारत की जो सीमा है वह इन क्षेत्रों में आ गए। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी को लगा कि अब क्या किया जाए, अभी भारत तुरंत आपका युद्ध लड़ा है 65 वाला और फिर तुरंत आपका जो है वो लड़ेगा। ठीक है, और उधर एक सर्कल भी बन रहा था आपका, सहयोग कर रहा था कौन, अमेरिका, चीन। तो ऐसे स्थिति में भारत के ऊपर भी संकट आपका मंडरा रहा था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हम अगर हमला किए तो हो सकता है अगर कॉपरेट बहुत ज्यादा अगर किया अमेरिका और चाइना तो वैसे स्थिति में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो वैसी स्थिति में जो इंदिरा गांधी थी वो भारतीय सेनाओं के जो आपका सेनापति होते हैं उनको बुलाए, जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, कि किस प्रकार के आपका कम समय में आपका युद्ध लड़ा जाए और आपका जो बांग्लादेश अस्तित्व की बात कर रही है उसको अस्तित्व आपका दिलाया जाए। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपका जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर मुक्ति संग्राम तो एकदम चल ही रहा था, लेकिन भारत समर्थन दिया कि आपका जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो गलत कर रहा है। किसके साथ गलत कर रहा है, पूर्वी पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने भारत कहा कि हम नैतिक रूप से समर्थन देने के लिए हम तैयार हैं और उसके साथ साथ हम भौतिक सहायता को भी क्या करेंगे, प्रदान आपका करेंगे, भौतिक सहायता को भी प्रदान जो है वो करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस समय क्या था कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था कौन, चीन, और प्लस कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। ठीक है, चीन और कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर भी समस्या आपका मंडरा रहा था कि भाई हम इधर हमला करें और ये लोग ज्यादा सहयोग किया और पता चला कि हमारे देश के ऊपर ही हमला हो गया तो बड़ा दिक्कत आपका होगा। और एक चीज और हमने बताया था कि जो चीन था वो आपका ओपन पॉलिसी अपनाया था, खुले द्वार की नीति, और उसके साथ साथ चीन जो था वो धीरे धीरे अपना संबंध बताए थे कि आपका अमेरिका के साथ आपका जोड़ रहा था। तो 1960 के दशक में जो आपका चीन और आपका जो है कि अमेरिका का जो संबंध था एक दोनों का सामान्य था। ठीक है, तो यहां से एक अलायंस बन सकता था कि नहीं, और ये अलायंस कैसे बन सकता था, ठीक है, चाइना प्लस यूएसए और प्लस कौन हो जाता, पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में भारत को तो घेरना बहुत ही क्या था, आसान हो जाता। और देखिए एक आपका कारनामा और भी हुआ। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। ठीक है, और उसके एक सलाहकार थे, उस सलाहकार का नाम था हेनरी आपका जो है किसिंजर। क्या नाम था, ठीक है, तो हेनरी किसिंजर जो है 1971 के समय क्या हुआ कि गुप्त चुप रूप से पाकिस्तान होते हुए एक दौरा किया, कहां, चीन। तो भाई कोई बड़ा बात होगा या राजनीतिक बात होगा तबे ना गुप्त चुप आप जो है कि क्या कर रहे हैं, जो है वो दौरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो है। तो ऐसी स्थिति में भारत को और भी बड़ा डाउट लगा। ठीक है, खुफिया जानकारी मिला कि लगता है कि कोई एक आपका क्या बन रहा है, एक आपका जो है कि एक धुरी बन रहा है। ठीक है, एक आपका जो है एक दूसरे को सहयोग करने वाला एक धुरी बन रहा है।
तो ऐसी स्थिति में अब क्या था कि भारत जो है वो तुरंत सहायता लिया, क्योंकि उस समय विश्व में चल रहा था क्या, शीत युद्ध। क्या चल रहा था, शीत युद्ध। तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो 1971 में क्या हुआ कि भारत और आपका यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस के बीच में एक शांति और मित्रता और 20 वर्षीय संधि हुआ, जो पहला बुक में आप लोग को जो है वो बताया, ठीक है, कि भैया कोई भी दिक्कत होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और उस समय आश्वासन दिया सोवियत संघ रूस ने भारत को कि अगर आपको किसी भी चीज का अगर दिक्कत हो, सैन्य आपका शक्ति, राजनैतिक गतिविधियां, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर पहलू से हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो अब क्या है कि लग रहा था कि खेमा आपका क्या हो रहा, बन रहा। हालांकि ये ड्यूरेशन क्या था, गुट निरपेक्षता का भी भारत पॉलिसी अपना रहा था, लेकिन कुछ आपका लोग मान रहा कि भारत जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति का हनन करके और वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो काम कर रहा था, कहां, सोवियत संघ रूस की तरफ आपका काम कर रहा था, ठीक है। अब देखिए यहां पे स्थिति आपका क्या होता है, 1971 के जो है वो बात मैं बताता हूं कि जो पाकिस्तान है वो क्या किया कि पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में हवाई हमला कर दिया, ठीक है, हवाई हमला आपका कर दिया और अपना सेना का मोर्चा को खोल दिया जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। सोचा कि आपका जो है कि इधर हमला कर देंगे तो भारत का जो है वो सेना क्या होगा, इधर ना लगेगा, और इधर लगेगा तो इधर वाला आपका जो है कि क्या होगा, इधर भारत का सेना एंट्री नहीं करेगा। तो भारत भी तैयार था, ठीक है। भारत क्या किया कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और देखो एक चीज और भी है कि इजराइल जो है वो इजराइल भी आपका सपोर्ट करता है भारत को, ठीक है। दो गो आपका देश, एक रूस और एक इजराइल, ठीक है, भारत को बहुत सपोर्ट करता है। तो भारत समझ चुका था कि हमें आपका जो है कि वेस्ट साइड को भी क्या करना है, सुरक्षा का बरकरार रखना, और तभी एंट्री करना है कहां पे, ईस्ट साइड में। तो आपका जो है कि भारत ने वायुसेना, नौसेना, स्थल सेना को एकदम उतार दिया और ज्यादा इधर तैनात रखा किसको, वायुसेना को, ठीक है, किसको तैनात रखा, वायुसेना और स्थल सेना को, ठीक है। और यहां पर भी क्या किया कि आपका जो है जल सेना, स्थल सेना को आपका जो कायम किया। और भारत आपका सोचा कि कैसे इन लोगों को घेरा जाए, ठीक है। 10 दिन के ड्यूरेशन में, 10 दिनों के ड्यूरेशन में ढाका को भारतीय सेना ने क्या किया था, घेर लिया था, ठीक है। और देखिए हमला करने का भी एक समय सोचा, उस समय जाड़ा का मौसम था, ठंडक था, ठीक है। और आपका जो है कि हमला करने का एक समय, तो सोचा कि देखो 5 बजे जो सुबह होता है ना, उस समय आपका जो है अगर युद्ध किया जाए तो बड़ा आपका जो है कि क्या किया जा सकता है, शत्रुओं पर भारी आपका पड़ा जा सकता है। तो जब भारतीय सेना चारों तरफ से चौतरफा आपका जो है 90,000 सेनाओं को, पाकिस्तानी सेनाओं को क्या किया था, चारों तरफ से आपका घेर लिया था, और उसके पास कुछ नहीं, ठीक है, आत्मसमर्पण के अलावा पाकिस्तानी सेना के पास क्या था, कुछ नहीं आपका था। कैमरा में आ रहा है ना जी। तो 90,000 आपका जो है कि सेनाओं को क्या आपका करना पड़ा, आत्म जो है वो समर्पण आपका करना पड़ा, ठीक है। देखिए भारतीय सेना एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं सरेंडर, युद्ध का एक नीति होता है कि अगर कोई जैसे आत्मसमर्पण कर दे, पहला बुक में पढ़ाए थे, तो वैसी स्थिति में क्या है कि उसके ऊपर गोली नहीं चलाई जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान क्या है, बर्बर है हमेशा, ठीक है, ठीक है, और हमेशा आपका बर्बरता से आपका दूर ये रहता है। तो आत्मसमर्पण करने के बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक नया देश अस्तित्व में आया, ठीक है, जिसका नाम था बांग्लादेश। क्या नाम था, ठीक है, आपका जो है बांग्लादेश, ठीक है। और 1971 में अब वो आपका पूर्वी पाकिस्तान ना कहला करके, और वो आपका जाना गया किस रूप में, बांग्लादेश के रूप में जाना गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में आपका जो है कि पूछा है, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को। कब हुआ था, और देखो डेट आपको देगा सब में 1972 और ई वाला दे देगा, ठीक है। तो 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, तो आप लोग देखिएगा तो 3 जुलाई आपका कब हुआ था, 1972 में हुआ था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, और आपका जो है कि क्या था, जुल्फिकार अली, ठीक है। तो जो 1971 का जो आपका
जो ये आपका युद्ध हुआ जिसमें आपका जो है कि आत्मसमर्पण किया पाकिस्तान और नया एक देश अस्तित्व में आया जिसका नाम था बांग्लादेश, तो उस समय आपका सबसे ज्यादा लोकप्रियता बढ़ा इंदिरा गांधी, और इसी का फायदा आपका जो है वो मिला था क्या, आगामी चुनाव में। इंदिरा गांधी को आगामी चुनाव में क्या था, जबरदस्त आपका जो है कि क्या मिला था, आपका वोट मिला था, चाहे वो लोकसभा हो या तो, ठीक है। और यहां से एक कांग्रेस प्रणाली भी आपका आया था, मतलब कांग्रेस पूरी तरीका से आपका जो है मजबूती के कगार पर आपका हुआ। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा कि इस 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग का स्थापना किया गया था, ठीक है। रक्षा उत्पादन विभाग का स्थापना कब किया गया था, अच्छा 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग का आपका गठन किया गया था। तो अब सरकार समझ लिया कि हमें इन रक्षा विभाग के ऊपर भी पैसा को क्या करना है, क्योंकि हमारे सामने दो शत्रु आपका खड़ा है, एक आपका चीन बगल में और दूसरा क्या है, पाकिस्तान आपका जो है बगल में। तो भारत आपका जब ये लड़ाई आपका लड़ा, शांति वार्तालाप भी आपका हुआ शिमला समझौता के दौरान, लेकिन तो पर भी क्या है कि भारत का इकोनॉमिकल कंडीशन पर बहुत ही जबरदस्त असर पड़ा, ठीक है। और इसीलिए हमारा जो तीसरा आपका जो पंचवर्षीय योजना रहा, ठीक है, वो हमारा 5 सालों के लिए नहीं रहा बल्कि एक एक वर्ष के लिए रहा, इसलिए हम लोग एक वर्षीय आपका इसको प्लान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, तो हमारा जो चौथा पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वो हुआ था आपका जो है कि कब से, 1969 से आपका। तो देखिए कोई भी देश अगर जो अटैक करता है, हमला करता है, या कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है, तो मत सोचो बाबू कि एक ही देश का नुकसान होता है, दोनों देशों का क्या होता है, नुकसान होता है। भारत हमेशा सोचता है विश्व कुटुंबकम की बात, ठीक है, कि पूरा विश्व हमारा क्या एक परिवार की तरह है, लेकिन आपका भारत का जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा क्या है कि भारत को जो है वो नीचा दिखाने का कोशिश करता है और गलत रवैया आपका अपनाता है। लेकिन अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्या सामान्य आपका नहीं हुआ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर क्रिकेट का प्रभाव आपको देखने को मिलता है तो किसका, भारत और पाकिस्तान का आपका जो है वो मिलता है। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि युद्ध होता है, फिर स्थिति सामान्य होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका है, और पता नहीं कि भविष्य में किस तरीका से भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, वो एक्चुअली जो है वो सामान्य होगा, ठीक है। अभी देखिए एक सवाल आपका जो है उठा हुआ है, जो ये हारा है पाकिस्तान, ठीक है, सेमीफाइनल में जा करके, ठीक है। एक बॉलर है, उसका क्या नाम है, हसन अली, जो कैच आपका जो है वो छोड़ा, ठीक है, और उसका रिश्ता को कहां से जोड़ दिया गया, भारत से, ठीक है। और दूसरी बात, फिर मुसलमानों में भी 2 कैटेगरी होता है, शिया और सुन्नी, और वहां पे ज्यादा लोग सुन्नी है पाकिस्तान में और शिया कम है, तो इस पर भी आपका सवाल उठता है। तो कई तरीके के सवाल आपका जो है वो देखे जा सकते हैं, और इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे क्लास में, और फिर देखेंगे हम लोग कारगिल वाला युद्ध, ठीक है, कारगिल का युद्ध, ठीक है।